अगर परीक्षा में आ गया कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, तो क्या लिखना है उसको हम समझ लेते हैं 5-6 मिनट में बहुत आसानी से। इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये बिहार के एक पिछड़े गांव का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किए हैं इस कहानी में। आप लोग अगर पिक्चर देखते हैं वहाँ हीरो हीरोइन गद्दार मिलता है, इस कहानी में भी कुछ किरदार यानी कुछ पात्र हैं। यहाँ का जो मुख्य पात्र या कह लीजिए हीरो जो है वो है गोदन। इसकी हीरोइन ये देख लीजिए मुनरी। तो यहाँ पर कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात जान लीजिए। ये जो गोदन है मुनरी को देखकर सिनेमा का सलम रे गाना गाता था और इसकी शिकायत मुनरी की मम्मी यानी गुलरी काकी ने सरपंचों से कह दी। सरपंचों ने कहा गोदन बबुआ भाग जाओ, गांव छोड़ के भाग जाओ, तुरंत जाओ, चले जाओ जंगल वंगल में चले जाओ। बिरादरी से बाहर निकाल दिया, हुक्का पानी उसका बंद कर दिया। अब जो गांव के सरपंच थे यानी महतो टोली के जो सरपंच थे, पैसा यानी चंदा इकट्ठा करके गए बाजार में, या कह लिए रामनवमी का मेला लगा था, तो रामनवमी के मेले में गए, ये पेट्रोमैक्स खरीद कर लाए यानी कि पंचलाइट खरीद कर लाए, या उसी को कह लीजिए आप अपनी गांव की भाषा में जिसको लालटेन कहते थे, ये लोग उसको पेट्रोमैक्स खरीद कहते थे। पेट्रोमैक्स खरीद कर लाए थे, उसे देखने के लिए पूरे गांव की भीड़ आ गई थी। बच्चे बूढ़े नौजवान लड़के लड़कियां सबकी भीड़ लगी थी कि देखा जाए पंचलाइट कैसा होता है, जलेगा तो क्या दिखेगा। तो ये लोग पंचलाइट की रोशनी में भजन कीर्तन करना चाहते थे। तो सरपंच जी अपनी पत्नी को कहें कि बेगम जाओ खूब बढ़िया से इसका पूजा पाठ करो, जला के कीर्तन किया जाएगा। तो समस्या ये आन पड़ी कि पंचलाइट जलाएगा कौन? जलाना किसी को आता नहीं था। और ये बात मुनरी को पता था कि गोदन पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी ने बड़ी ही चतुराई के साथ ये बात सरपंचों तक पहुंचा दी कि गोदन पंचलाइट जलाना जानता है। सरपंचों ने कहा जाओ 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 ढूंढ कर लाओ, कहाँ है गोदन भाई, उसको बुलाया जाए तुरंत। तो गए लोग, गोदन को बुला कर आए, यानी इसकी गांव में वापसी कर ली गई और इससे कहा गया कि बबुआ यही तनी के पेट्रोमैक्सवा जला दो। तो गोदन आया, देखा होगा बढ़िया से, देखा होगा, जला देंगे कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कहा लाइए स्पिरिट लाइए। तो लोगों ने कहा हाँ स्पिरिट ये क्या होता है? गोदन ने कहा चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, नारियल का तेल, गरी का तेल लाइए। अब ये जो गुलरी काकी हैं खर 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 दौड़ते गई घर में, नारियल का तेल लेके आई, गरी का तेल गोदन को दी। गोदन ने बड़ी ही चतुराई के साथ नारियल के तेल से जला दिया पेट्रोमैक्स। अब गांव वाले के खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। सरपंचों ने कहा गोदन तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा वाला गाना। गुलरी काकी ने कहा बबुआ शाम को घर पे आना, पूड़ी उड़ी बनाएंगे, खा के जाना बढ़िया से। अब गांव के लोग पंचलाइट की रोशनी में शाम को भजन कीर्तन किए, खूब उत्सव मतलब क्या कहें उत्सव मनाए। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। गांव वाले रात को भजन कीर्तन किए, पंचलाइट की रोशनी में खूब उत्सव मनाए। इस कहानी के माध्यम से लेखक यहाँ गांव के ग्रामीण सुधार पर बात कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। चलिए देखिए इस कहानी के माध्यम से सीखने को क्या मिलता है। पहली सीख तो ये है, आवश्यकता किसी भी बुराई को अनदेखा कर देती है। यानी जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप दलिद्दर हैं या बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, डोंट मैटर, आपकी आवश्यकता है आप आइए हमारा ये काम कीजिए फिर भाड़ में जाइए। गांव वालों की आवश्यकता क्या थी? पेट्रोमैक्स जलाना, और वो आता किसको था? गोदन को। इसलिए वो किस लड़की को छेड़ रहा था? डोंट मैटर, उसको बुला लिया गया। याद रखिए लक्ष्मण जी को जब आवश्यकता पड़ी थी तो श्री राम क्या कहे थे? जाओ तनिक पूछ पूछ के आओ रावण से कैसे राज्य चलेगा। तो लक्ष्मण जी गए थे, उसके पैर के पास बैठकर पूछे थे, उसके सर के पास बैठ के पूछे, कुछ बतौबे नहीं किया, पैर के पास बैठ के पूछे तो सब कुछ बता दिया रावण। तो यहाँ आपके अंदर अगर आपकी आवश्यकता किसी को पड़ी है, आपकी जरूरत किसी को पड़ी है, तभी तक आप उसके ठीक ठाक व्यक्ति हैं, वरना भाड़ में जाइए। दूसरा है काबिलियत गलतियों को छिपा देता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, तो वो आपके गलतियों को उजागर नहीं होने देगा, उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, आपके योग्यता को लोग याद करेंगे। गोदन के अंदर काबिलियत थी पेट्रोमैक्स जलाने की, जो वहां पर और किसी को नहीं आता था। जैसे उसने पेट्रोमैक्स को जलाया तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया था, अंदर ले लिया गया। हुक्का पानी बंद था, चालू कर दिया गया। बल्कि गुलरी काकी ने कहा कि बचवा रात की आओ, घर पे खाना वाना बनाएंगे, बढ़िया से पूड़ी उड़ी बना के देंगे, खाना आराम से। सरपंचों ने भी कहा कि सब कुछ तुम्हारा माफ, खून 7 ठोकर दो वहू माफ कर देंगे हम। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि काबिलियत गलतियों को छिपा देती है। याद रखिए श्री कृष्ण माखन चुराते थे, धोती वोती चुराकर गोपियों का लेकर भाग जाते थे, जैसे द्वारिकाधीश बने पूरे विश्व में फेमस हो गए भगवान श्री कृष्ण। ठीक, तो
जब गोपियों के साथ रहते थे लोग उन्हें कान्हा कहते थे, माखन चोर कहते थे। जैसे ही राजा बने द्वारिकाधीश नाम से फेमस, तो फेमस हुए, उनकी गलतियों को लोग खिलवाड़ समझ लिए कि माखन चोर, दही चुराना। और अभी किसी का जाइए एक खो अमरूद तोड़ कर लाइए, गोजी लेके घर पे चला आएगा। और धोती चुराने की बात, बाप रे, किसी को ताक दीजिए तो लड़कियां कहती हैं क्या घुर रहा है। और तब की लड़कियों को देखिए कितनी अच्छी थी। तो यहाँ लेखक ग्रामीण सुधार पर जोर दिया है। तो एक नज़र इधर देख ली जाए गोदन के कैरेक्टर पे, तो ये योग्य युवक था, गुणवान था। योग्य युवक यानी ये पंचलाइट जलाना जानता था, विवेकी, स्पिरिट ना होने के बाद भी ये नारियल के तेल से जला देता है। प्रेमी, मुनरी को देखकर गाना गाता था, उसका उससे प्रेम व्रेम चक्कर वक्कर चलता था जी। अगला नीडर, उसको देख के गाना गाता था, साथ में इशारा उशारा करता था, का डार्लिंग कैसी हो, वैसा वैसा इशारा करता था। तो ये उसकी निडरता को दिखाता है। अब अगर एग्जाम में आएगा तो इस कहानी का सारांश या कथानक वो आप सब अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।